शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे। अगला टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक ये है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है उसका जो संरचना है विधान परिषद का, तो 171 में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था केंद्र में जो है राज्यसभा होती है, वैसे राज्य में विधान परिषद का कार्य होता है। जो केंद्र में राज्यसभा को शक्तियां और कार्य प्रदान होते हैं, ठीक है, और जैसे वहां पे उनका निर्वाचन होता है, वैसे यहाँ पर राज्य में विधान परिषद का निर्वाचन और कार्य शक्तियां जो है राज्यसभा के तरह होती, मतलब बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग विधानसभा के बारे विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 171 में है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन के लिए सदस्य को प्रस्ताव भेजा जाता है। जो राज्य द्वारा विधानसभा के जो है 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन के लिए, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत, मतलब उनकी जो है सहमति से जो है विधान परिषद के गठन के लिए जो है संसद को प्रस्ताव जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, इसी तरह इसको जो विघटित भी किया जाता है वो इसी तरह किया जाता है, जैसे इसके गठन के लिए होता है वैसे इसको विघटित भी किया जाता है कि विधानसभा के 2/3 बहुमत से इसको विघटित भी कर सकते हैं और इसके गठन का जो है प्रस्ताव भी संसद में भेजा जाता है। ठीक, वर्तमान में 6 राज्यों में हमारी है विधान परिषद। ठीक, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो 6 राज्य है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विधान परिषद है। फिर उसके बाद इसकी संरचना देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संरचना में आर्टिकल 171 में इसका जो है संरचना की बात बोली गई है। ठीक है, बोला गया है कि विधानसभा के जो कुल संख्या के 1/3 अधिक नहीं हो सकती। जो विधानसभा है उसके जो है कुल संख्या में से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, नहीं होगी, परंतु 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक, जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये बात बोली गई है। फिर अगला पॉइंट हमारा संरचना में कि 1/3 सदस्य की जो 1/3 सदस्य होते हैं उनको जो है स्थायी संस्थाओं, ठीक, स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद के, वो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, फिर अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, इसका जो निर्वाचन होता है तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, इसका विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और वहां पे केंद्र में राज्यसभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसमें बोला गया है कि 1/3 सदस्य जो विधानसभा में है, उन विधानसभा में निर्वाचित जो सदस्य है उनके द्वारा ये चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। ठीक, फिर अगला बोला गया कि 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालयों स्थानों से निर्वाचित होते हैं। जो 1/12 सदस्य वो राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालयों से निर्वाचित होते हैं, 1/12 सदस्य। ठीक, फिर अगला बोला गया है कि 1/12 सदस्य हैं
वो अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। जो विधान परिषद के 1/12 सदस्य जो हैं वो अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, फिर बोला गया अगले पॉइंट में कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक, यहाँ बोला गया है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। उनके द्वारा ये विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की राज्यपाल जो है उनको मनोनीत करते हैं। ठीक है, यही केंद्र में है वो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पे एक जो कुल संख्या है उसके 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वहां पे 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अवधि या कार्यकाल। अवधि कार्यकाल में यह एक स्थायी सदन है। ठीक, राज्य में स्थायी सदन ये है। ठीक, केंद्र में जो स्थायी सदन है हमारा वो राज्यसभा है। इसका विघटन नहीं हो सकता, जैसे राज्यों में इसका विघटन नहीं हो सकता वैसे केंद्र में राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, परंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता, इसीलिए हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। जो इनका विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर इनकी योग्यता मतलब 30 वर्ष। ठीक, राज्यसभा में भी जो योग्यता है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, इसमें और भी जैसे दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और जो योग्यता है जो पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि मतलब कितने वर्ष कितनी योग्यता होगी तब वो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, तो 30 वर्ष होने चाहिए। कार्य एवं अब शक्तियां हम लोग देख लेते हैं। तो कार्य एवं शक्तियां में ये है कि विधान परिषद समान विधेयक को केवल 4 माह तक ही रोका जा सकता है। जो विधान परिषद है जब समान विधेयक को केवल 4 माह तक ही अपने पास रोक सकता है, इससे ज्यादा वो उसको रोकने की जो शक्ति नहीं है, सिर्फ 4 माह तक। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। पहले मैंने आपको अभी जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, जब राज्यपाल पढ़ा रही थी, तो वहां पे भी धन विधेयक को पहले राज्यपाल की अनुमति से राज्य में लाया जाता है। ठीक है, और ये जो लाया जाता है वो विधानसभा में लाया जाता है। सिर्फ विधान परिषद 14 दिनों तक ही अपने पास रोक सकती है, उसके बाद वो धन विधेयक को पास करे या न करे। अगर धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से और विधानसभा से पास कर दिया गया है तो वो विधेयक पास हो जाता है। ठीक, विधान परिषद सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद कहा गया है कि विधानसभा संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो, उसमें संबंधित राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती है। इसमें कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जिसमें आधे राज्यों की सहमति से
ठीक, आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आधे राज्यों की सहमति जो है वो अनिवार्य होती है। इससे संबंधित राज्य की विधानसभा भी भाग ले सकती है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।